वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि क्या उन्होंने थर्ड पार्टी से या थर्ड पार्टी सिचुएशन से अपने आप को मूव ऑन कर लिया है या नहीं। तो ये रीडिंग जो है बिल्कुल स्ट्रेट अवे आंसर देगी, कोई भी येस और नो वाली रीडिंग नहीं है। टू द पॉइंट आपको आंसर, गाइडेंस और कलेक्टिव लेवल पर एनर्जीज पता लगेंगी कि इन दोनों के बीच आजकल क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, जिन लोगों को पता है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई लव ट्रायंगल है, वो लोग इस थर्ड पार्टी रीडिंग को सुने। जिनको नहीं मालूम वो ना सुने, क्योंकि जब हमें कुछ नहीं मालूम होता तो हम बेवजह का शक और वहम में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव रहें एंड अपने आप को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में लो नहीं करना कि रीडिंग में पता नहीं क्या आ जाएगा। आप लोगों के कार्ड्स मेरे सामने हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर, इन दोनों के रिलेशन में कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा है करंटली जहाँ से इनको लगता है कि कोई टफ डिसीजन कभी भी किसी वक्त भी लेना पड़ सकता है। कोई ऐसा फैसला करना चाहते हैं आपके पर्सन और वो इंसान भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जिस एनर्जी के साथ रिलेशन स्टार्ट हुआ है, दोनों के बीच में वो वाली एनर्जी मिसिंग है। वो प्यार ख़त्म हो रहा है, वो चमक, वो रौनक, वो एक स्पार्क होता है ना किसी रिश्ते के अंदर, कि दोनों में एक्साइटमेंट है मिलने की, फ़ोन पर बात करने की, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की। वो इनमें दोनों के अंदर बैलेंस में कमी भी नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से ये रिलेशन इनका थोड़ा टफ टाइम से गुजर रहा है। आपके जो पर्सन है ये बहुत हद तक अपने इमोशंस पर ना अच्छा कंट्रोल पा लेते हैं और अपने चेहरे के हाव भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को बिल्कुल भी अंदाज़ा लगने नहीं देते कि इनकी लाइफ में कुछ ख़राब हो रहा है या इनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे या फिर इनको किसी सिचुएशन में यूनिवर्स ने अटका दिया है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये अभी भी दो सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं। एक आप हो, एक वो थर्ड पार्टी। और कुछ लोगों में दो सिचुएशंस हैं जहां पर ये किसी फाइनेंशियल रीज़न से उस थर्ड पार्टी से दूर होना चाहते हैं। या तो थर्ड पर्सन डिमांडिंग है कि मुझे पैसे दो, मेरे खर्चे उठाओ, मुझे कंफर्ट दो, मुझे लग्जरीज दो, मुझे गिफ्ट एंड सरप्राइजेस दो। या वो थर्ड पर्सन इनके कनेक्शन में थोड़ा सेल्फिश रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ फील हो रही हैं। और ये जो पर्सन है, आपके पर्सन, इनको समझ नहीं आ रहा कि इस रिलेशन में वो थर्ड पर्सन को अगर छोड़ते हैं तो क्या वो आज भी आपके साथ अगर दोबारा इस रिलेशन को रीस्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो क्या उस पर्सन को आपसे वही प्यार, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, केयर, सपोर्ट मिलेगा या नहीं। क्योंकि ये पर्सन अंदर से ना डर गए हैं। इस पर्सन को अंदर से डर क्यों लग रहा है? इन्होंने ऐसी गलतियां इस रिश्ते में कर दी हैं जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है, या ऑलरेडी ये उन कर्मों के फलों को ज़िंदगी में भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं कर्मा बैकफायर कर गया है और ऐसा ही होता है ऐसे लोगों के साथ। जो लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं ना कि हम दूसरे के साथ धोखा करेंगे तो हमारे साथ नहीं होगा, ये देख लो थर्ड पार्टी का वीडियो उनकी ज़िंदगी में किस तरह से बवाल मचाएगा।
आपकी लाइफ में कोई भी इंसान अगर आपको धोखा देता है या कोई कहता है कि हमारी लाइफ में तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, उनको टैरो रीडिंग ज़रूर कहना सुनने को, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो भ्रम में जी रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो कोई थर्ड पर्सन कभी नहीं है या कभी नहीं आएगा। कई बार कुछ ऐसे कड़वे सच होते हैं जो लोग छुपा कर रखते हैं, लेकिन टैरो में सारे खुलासे हो जाते हैं। टैरो रीडिंग एक ऐसा ज़बरदस्त गाइडिंग टूल है, एक ऐसा एनर्जीज़ को, सिचुएशंस को, सरकमस्टांसेस को प्रेडिक्ट करने का ज़रिया है, जो आपकी लाइफ में ना सारा चिट्ठा खोल कर रख देता है कि इस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो कोई भी है, ये पर्सन अभी इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि शायद कुछ प्रूफ इनके उस थर्ड पर्सन के पास हो सकते हैं, जैसे वीडियो कॉल की कोई रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, कोई वॉइस नोट उनके पास ऐसे प्रूफ सेव कर रखा है। हो सकता है पास्ट में भी थर्ड पर्सन ने इनको ब्लैकमेल किया हो कि अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी या एक्सपोज कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ ऐसी शेडी एनर्जी है, कुछ ऐसी डार्क एनर्जी है जो आपके पर्सन ने ना खुद ही अट्रैक्ट की है, मैनिफेस्ट की है। अब इनको ये भी लग रहा है कि मैंने एक सच्चे पर्सन का दिल तोड़ा है, तो शायद मुझे यूनिवर्स का डंडा पड़ रहा है, मुझे वो सज़ा मिल रही है जो मैं किसी के साथ बता भी नहीं सकता या बता भी नहीं सकती। ये भी पॉसिबल है कि इस पर्सन के कुछ डार्क शेडी सीक्रेट्स हैं, ऐसे गहरे राज हैं जो आज तक आपके सामने नहीं आए। हो सकता है ये आपसे पहले भी लोगों को मल्टीपल टाइम्स जगल करते हो, मल्टीपल लोगों के साथ। वो टाइम इनको बड़ा अच्छा लगता था, ये इंजॉय कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, चाहे ये शादीशुदा हैं, चाहे ये अनमैरिड हैं, लेकिन किसी शादीशुदा पर्सन से लव ट्रायंगल में हैं। ये उस चीज़ को बड़ी कैजुअली लेते थे, बड़ा लाइट हार्टेड लेते थे। फिर क्या हुआ, किसको क्या पता लगेगा, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, लाइफ को एंजॉय करो। और हमने अक्सर देखा है कि लोग ना गंदी हरकतों को, गंदी आदतों को, या जो नकारात्मक सोच होती है ना, उसको जल्दी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं भी करके देखता हूँ, चलो ट्राई ही करते हैं। तो ये ट्राई के चक्कर में इन्होंने क्या किया, आपको ना थर्ड पार्टी में डाल दिया। इन्होंने ये नहीं देखा कि आपने इस पर्सन पर कितना भरोसा किया, आपने इस पर्सन के लिए अपने खुद के रिलेशनशिप ख़त्म किए होंगे। जैसे आपको कोई शादी का रिश्ता आ रहा, या कोई ऐसा इंसान जो आप में जेन्युइन इंटरेस्ट शो कर रहे थे, बट आप किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड रिलेशन में थे या अभी भी हो, तो आपने और लोगों के प्रपोजल, ऑफर्स को लात मारी है, ठुकराया है। और जब ये आपको बहुत टाइम के बाद राज बाहर आया, आपको झटका लगा, आपकी आंखें खुली कि ओ माय गॉड, मैं क्यों इतने सालों तक, क्यों इतने महीनों तक, क्यों इतने दिनों तक इस इंसान की असलियत को जान नहीं पाई। तो मूव ऑन करने की वजह ये भी है कि आपके पर्सन का कोई कार्मिक साइकिल उस थर्ड पर्सन के साथ ओवर है, या फिर ये पर्सन अगर आपके कार्मिक हैं तो आपको भी सबक मिला होगा, आप भी ट्रिगर हुए हो, आपने अपनी सोल सर्चिंग को स्टार्ट कर दिया है, आप एक ऐसी सेल्फ डिस्कवरी पर पहुंच गए हो जहां पर आप
अपने इनर फियर्स को एक्नॉलेज कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हो। आपने पहली बार ज़िंदगी में अपने आप को एक बैड फेज़ से बाहर निकालने का मन बना लिया है, और ये सिलसिला अभी कुछ महीनों में ही शुरू हुआ है। तो ये उसका भी असर हो सकता है कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में आगे बढ़ना रास नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं वो एनर्जी इनको आपकी तरफ खींच रही है। अब ये चेज़र बनने वाले हैं और आप शायद इस कनेक्शन से रन करोगे, और ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ होगी जिन्होंने इस पर्सन को पलट कर कॉन्टैक्ट नहीं किया, मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, इनको ज़्यादा भाव नहीं दिया, इनको इनके हाल पर छोड़ दिया कि तुमने मुझे चीट किया है, अब तुम अपनी लाइफ में उसी के साथ खुश रहो जिसके कारण तुमने मेरे ट्रू लव को ठुकराया था, बिकॉज तुम मेरा प्यार डिज़र्व ही नहीं करते। अगर आपने ऐसा इनको कहा है या आपने ऐसा सोच लिया है कि अगर अब ये आते हैं तो मैं ये बातें इनको कहूँगी या कहूँगा ताकि इस पर्सन को भी सबक मिले, और ये अगर मेरे साथ एक रियल कनेक्शन में आना चाहते हैं, एक दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं, तो अपने कार्मिक कॉर्ड्स को कट करके थर्ड पार्टी के साथ ही सब कुछ ओवर करने के बाद ये मेरी लाइफ में अगर एंटर होंगे, तब मैं इनको माफ़ भी कर दूंगी और एक चांस नया और भी दूंगी। तो काफ़ी हद तक ये कार्ड्स आज इस रीडिंग में ये क्लियर कर रहे हैं कि ये मूव ऑन करने का मन बना चुके हैं। पास्ट में इन्होंने आपके साथ मूव ऑन किया, एक टॉक्सिक अनहेल्दी रिलेशन को लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया, या फिर वो डिवाइन का एक सोचा समझा प्लान था। आपको सुन के हैरानी होगी कि डिवाइन आप ही के साथ धोखा क्यों करते हैं। अक्सर ये बातें हमारे मन में चलती रहती हैं कि हम इतने सीधे साधे लोग हैं, हम सच्चा प्यार करते हैं, हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने आज तक प्यार में किसी को धोखा नहीं दिया, ना ही टाइम पास किया, हमारे साथ क्यों? ये क्वेश्चन मुझसे भी पर्सनली टैरो सेशन में जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, उल्टा हमने इतना प्यार दिया, भरोसा दिया, और हमने अपनी लाइफ का पूरा हिस्सा ही उस इंसान को मान लिया था, हमारा संसार ही वो पर्सन था, और उसी पर्सन के इर्द गिर्द मेरी सारी दुनिया थी। मेरी सारी दुनिया उस इंसान ने थर्ड पार्टी के कारण उजाड़ दी, और उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं है। क्या उसको कभी कर्मा मिलेगा? ये सवाल मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और पूछना भी लाजमी है, क्योंकि जो लोग दिल से इतनी मोहब्बत करते हैं, जो इश्क इतना गहरा है जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई एज बार का कॉन्स्टेंट नहीं है, ना रिस्ट्रिक्शन है, ना धर्म जाति ऊंच नीच का कोई भेदभाव है, क्योंकि आपका दिल इतना प्योर है और आपकी एनर्जी इतनी डिवाइन है कि सामने वाला आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, लेकिन उसकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर लेती है, आपको जाल में फंसा लेती है। तो मूव ऑन करने के लिए ये पर्सन रेडी हैं, लेकिन सवाल ये आएगा आप लोगों के जहन में कि अगर ये मूव ऑन उस इंसान से कर जाते हैं, उसको छोड़कर ये आपकी तरफ आते हैं, तो क्या ये दोबारा कभी उसके पास जाएंगे या नहीं? इस सवाल का जवाब आपको मैं आने वाले नए वीडियोस में नए अपडेट के साथ दूंगी, क्योंकि एनर्जीज जो होती है ना इंसान की, वो फ्लक्चुएट करती हैं, और जनरल रीडिंग में 100% गारंटी देना
या श्योरिटी दे देना कि हाँ सबकी ज़िंदगी से थर्ड पर्सन चला जाएगा और आप दोनों प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रोमांटिकली रहोगे। कोई लड़ाई झगड़ा थर्ड पर्सन के लिए कभी नहीं होगा। आपकी आगे चलकर शादी हो जाएगी और आप लोग खुशी खुशी अपना जीवन एक दूसरे के सहारे व्यतीत करोगे। ऐसा कभी भी जनरल रीडिंग्स में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। हज़ारों लाखों सुनने वाले लोग हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस हैं। तो 100% ऑनलाइन नहीं आपको कलेक्टिव एनर्जीज़ में बताया जा सकता। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेते हो या अपनी एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल रीडिंग लेते हो, उस कंसल्टेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स, मिथ क्लियर किए जाते हैं, उपाय दिया जाता है, समाधान दिया जाता है। जहाँ पे लगता है कि रिचुअल्स या स्पेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी बताया जाता है कि आप प्रोफेशनल तरीके से रिचुअल्स या स्पेल्स को परफॉर्म करो या करवाओ और फिर रिजल्ट देखो। तो अगर किसी को भी लग रहा है कि आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक है या कोई डार्क एनर्जी है, वो तो है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के लिए निकला है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो उस सेंस में जहाँ पे आपको रिमूवल करवाना है या स्पेल कास्ट करवाना है, और जिनको अपनी सिचुएशन जाननी है कि आगे फ्यूचर इनके साथ होगा या नहीं, या थर्ड पार्टी परमानेंटली इनकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी या नहीं, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वो डिटेल दिया गया है जहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट बना सकते हो। ध्यान रहे, मैं कोई व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेबसाइट का लिंक या कोई पेमेंट अकाउंट नंबर या लिंक या कोई ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में कभी नहीं देती। अगर कोई टॉक थ्रू टैरो के नाम से कमेंट सेक्शन में आपको मैसेज करे कि आप हमसे संपर्क करें या इस नंबर पे मैसेज करें, तो वो मैं कतई नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ कांटेक्ट करने का एक ही तरीका है, या तो आप स्क्रीन चेक करो, वीडियो में आपको फ्लैश हो रहा है कांटेक्ट डिटेल्स, वहाँ जाएगी, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक चेक करो जहाँ पर मैंने बता रखा है कि क्या क्या सर्विसेज है और कहाँ पे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो वापस अगर रीडिंग की तरफ आऊँ तो कुछ नंबर्स प्रोमिनेंट हैं आज आपकी रीडिंग के अंदर। जैसे नंबर 6 है, वीनस का नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि आपके साथ इनका जो प्यार है, अट्रैक्शन है, कनेक्शन है, वो मज़बूत है। लेकिन जब इतना मज़बूत कनेक्शन है, प्यार है और अट्रैक्शन सब कुछ है, तो फिर वो थर्ड पार्टी कहाँ आ गई आप दोनों के बीच में? तो ये क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करता है आंसर्स ढूंढने के लिए। और इस थर्ड पार्टी की वजह से आप अपनी लाइफ में ना मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। यहाँ पे 60% लोगों ने लाइफ के एक पॉइंट पर पूरा मन बना लिया होगा कि इस पर्सन को छोड़ देते हैं, अब हम अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और जब भी आप ऐसा करते हो ना कुछ ऐसा होता है कि ये पर्सन दोबारा आने की कोशिश करते हैं। आपको इंट्यूटिव साइन, मैसेजेस, ड्रीम डाउनलोड्स, कहीं ना कहीं आपको 5D में बहुत सारी चैनलिंग होती है, या स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आप फील करते हो कि मुझसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है। और आपने नोटिस भी किया होगा, जब भी आपके मन में ऐसी बात आती है आप तुरंत ऑनलाइन आते हो, चेक करते हो इनका सोशल मीडिया, और ये पर्सन ऑनलाइन ही आपको नज़र आ जाते हैं। और जिनको ब्लॉक कर रखा है इस पर्सन ने, उस केस में भी आप कई बार ऑनलाइन आकर ये देखते हो कि क्या इन्होंने आपको उस टाइम पर अनब्लॉक किया है या नहीं। और यहाँ पर आप भी बहुत ज़्यादा मुझे स्मार्ट लग रहे हो मेरे प्यारे प्यारे दर्शक, जिन्होंने इस पर्सन को स्पाई करने के लिए कुछ फेक अकाउंट भी बनाए हुए हैं या
एडिशनल नंबर लिया हुआ है जहाँ से आप इनको स्पाई के साथ साथ ऑब्जर्व भी कर सको कि क्या ये पर्सन उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर चुके हैं या नहीं। तो नंबर 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट आज रीडिंग में निकला है। ये लकी नंबर आपका या पार्टनर का होगा। किसी के लिए जून का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका कनेक्शन पिछले 6 साल से चल रहा था और अचानक ब्रेकअप हो गया बीच में थर्ड पार्टी के कारण, उनका भी रीयूनियन हो सकता है। उसके बाद यहाँ जो नंबर है वो नंबर 12 है, नंबर 12, नंबर 14, 18, 21, 22, 25, 28 और 31। ये नंबर आपके पर्सन की जन्म की तारीख है, जिनमें स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये पर्सन उस इंसान को छोड़ने वाले हैं और उनसे मूव ऑन करने वाले हैं। अगला जो एक्शन होगा आपकी तरफ इनका वो होगा बड़ा ही तेज़, बहुत तेज़ गति से आपकी तरफ आ रहे हैं। स्लो मूविंग एक्शन नहीं है, फास्ट है। शायद हो सकता है अगले 6 दिनों में ही इनका आपकी तरफ अपने दिल का हाल बयान करने का बड़ा ही मन करे और उस थर्ड पार्टी से शायद ये अगले 6 दिन में भी रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं पूरी तरह। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगले 60 दिन इम्पॉर्टेंट है, 60 डेज़। अगर आप वेट करना चाहो तो इनका वेट कर सकते हो। 60 दिन का टाइम होता है आने वाले 2 महीने का, लेकिन वेट तब करें जब आप इनके साथ बाकी में फ्यूचर चाहते हो। अगर ऑलरेडी किसी और के लिए इन्होंने कई बार आपको रिजेक्ट किया है, कई बार आपको वेट कराया है, कई बार झूठ बोला है, धोखा दिया है, फिर आपको वेट करना है तो आप करें। नहीं मन है करने का वेट तो आप अपनी एनर्जीज़ को फोकस कर लें बस कि मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, मुझे अब अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करना है। और आप जब ऐसा करने लगते हो तो क्या होता है, जो लोग छोड़कर आपको जाते हैं वही लोग आपके पीछे पीछे माफ़ी मांगने के लिए, आपके साथ रिश्ता दोबारा जोड़ने के लिए और आपको ये कहते हैं कि हमें एक और मौका दो। क्योंकि कई बार रनर एंड चेजर सिचुएशन आप लोगों की महीनों महीनों सालों सालों तक चलती रहती है और वो बार बार सिचुएशन रिपीट क्यों होती है, ये भी बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हम में बहुत इन एंड आउट होता है, ऐसा क्यों। जब तक आपको उस कनेक्शन से जो समझाना है वो आप समझ नहीं रहे, या जो चीज़ें आपको अनहेल्दी अटैचमेंट्स दे रही हैं आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप पूरी तरह से ना उन पर डिपेंड हो जाते हो कि मुझे तो इसी के साथ जीना मरना है, इसी के साथ मेरी सुबह है, रात है, दिन है, शाम है। दिन में कई बार कॉल करना, कई बार वीडियो कॉल करना, कई बार सामने वाला अगर आपका फ़ोन नहीं भी उठा रहा तो आप उसे बार बार मैसेज कर रहे हो कि मेरा आंसर करो फ़ोन, मेरा मैसेज देख लो, मुझसे एक बार बात कर लो। तो जब आप ऐसी एनर्जी में आते हो ना, इसको कहते हैं कि प्यार के लिए भीख मांगना, जो गलत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चीज़ें गलत हैं, गलत नहीं हैं, लेकिन किसी लिमिट तक अच्छी लगती हैं। अगर आप अपने प्यार की गाड़ी को धक्का मार मार के चला रहे हो तो एक दिन वो गाड़ी खुद ही जवाब दे देगी और वो चलेगी नहीं। तो ये पर्सन उस इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या उनको मिला है उस थर्ड पर्सन से, कहीं ना कहीं इनको भी चीट किया जा रहा है और ये पर्सन शायद उसी चीट के कारण इतने हताश हो गए हैं कि इन्होंने मन बना लिया है कि उसको छोड़ना ही सही होगा और अब ये आपकी तरफ अपना दिल का हाल लेकर आएंगे। लेकिन आपको इन्हें तुरंत स्वीकार नहीं करना कि आपने आज रीडिंग में सुन लिया कि ये आ रहे हैं तो आप इनका बहुत अच्छे से वेलकम करो कि हाँ, हम तो आप ही का वेट कर रहे थे, आपका मेरी ज़िंदगी में दोबारा स्वागत है। ऐसा नहीं करना। आपको अपनी एनर्जीज़
अपनी पावर में, अपने एटीट्यूड में बने रहना है, क्योंकि ये कहीं नहीं जाने वाले। अब ये वहाँ से धोखा खाकर आपको मिलने आ रहे हैं। प्रिटेंड ऐसा करेंगे कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई ज़िंदगी में इनके रुकावट या परेशानी नहीं। बट मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि इनके साथ अभी पिछले कुछ समय से थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की जो एनर्जी है वो बहुत तेज़ हो गई है। तो कुछ लोगों में बहुत जल्दी ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाएंगे और कुछ लोगों में अगले 60 दिन भी लग सकते हैं। तो ये रही आज की रीडिंग। इस रीडिंग में सभी राशियाँ आई हैं, सभी एलिमेंट्स। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो आपने करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को। कमेंट सेक्शन में एनर्जी को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो फिलहाल इतना ही। ध्यान रखें अपना, खुश रहें, अपने आप से प्यार करें और अपने आप को हमेशा 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 पॉजिटिव रखें। तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।